आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके जो खेत हैं वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है आपकी खेती के लिए, मतलब फसल के उत्पादन के लिए। आपको मैं 2-3 मोटी बातें बताता हूँ। जैसे आपके ज़िले में करीब 28-29 लेज़र लेवलर है। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि सबसे पहले खेत को तो आप समतल कराइए। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए उसमें हरी खाद का हर साल प्रयोग करिए। और आपके पास जो एक्स्ट्रा पुआल है, जो आपके पास अतिरिक्त पुआल होता है धान का निकला हुआ, उसको खेत में सड़ाइए। अगर 3 साल आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपका खेत इतना अच्छा हो जाएगा कि हमारे जो प्रतापगढ़ का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2% है, वो बढ़ के 0.32 होने की भी क्षमता है। हम लोगों ने कुछ गाँव में काम किया है, जैसे मनगढ़ है, छाछा मऊ है, वहाँ पे ये सफलता मिली है। जहाँ पे सिर्फ धान ही होता था, वहाँ अब गेहूँ और सरसों, चना तक होने लगा है। तो किसान भाइयों, अपने खेत के ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए आप अपने संसाधनों का उपयोग करिए। इसको संसाधन संचय तकनीक भी करते हैं। अपने जितने भी संसाधन हैं, बीज की सही मात्रा डालिए। खाद का प्रयोग आप जो है हमेशा मिट्टी के परीक्षण के बाद कराइए। आपकी ज़मीन को क्या क्या ज़रूरत है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप इन सब चीज़ों का संतुलन बना के खेती करेंगे तो निश्चित रूप से आप अधिकतम उत्पादन ले पाएंगे। हम गेहूं का आप बीघे में अगर ले लीजिए तो 9-10 कुंटल बीघे की पैदावार लेते हैं, और जबकि आप बहुत आराम से 14 से 15 कुंटल बीघे पैदावार ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी खेती को प्रबंधित करना पड़ेगा। जितने तत्व की आवश्यकता है उतना ही देना पड़ेगा। न अधिक देने की ज़रूरत है, न कम देने की ज़रूरत है। समय के अनुसार से प्रजातियों का चयन होना चाहिए। प्रजातियाँ अगर आप अर्ली बो रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कौन सी लगनी है, मध्यम में बो रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कौन सी लगनी है, विलम्ब में बो रहे हैं तो ये पता होना चाहिए कौन सी लगनी है। और आधुनिक प्रजातियों का जैसे करण वंदना है, 303 है, इनका चयन करके अपना अधिकतम उत्पादन दे सकते हैं। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है।